बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए मूल का आया कहां से, सबसे पहली बात तो ये आया कहां से, दिया किसने और इसका पर्पस क्या था। ठीक है ना, ये दो चीजें, आया कहां से, दिया किसने और पर्पस क्या था। तो मूल जो है इसको माना गया है, मतलब इसको रिलेटिवली कंपेयर करके लिया गया है कार्बन से लिए। जितने भी आप एटॉमिक मास पढ़ते हो, चाहे कुछ भी पढ़ते हो ना, मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे कुछ भी, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात मत करना, मास की बात कर लो। जो आप रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ते हो वो किसके बेसिस पे दिया गया है, कार्बन के। तो ये जो आपका मूल वर्ड है ना, ये भी किसके बेसिस पे दिया गया है, C12 कार्बन एटम के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा, 12 ग्राम। ठीक है, और एक कार्बन एटम का मास कितना होता है ग्राम में, एक कार्बन एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। ठीक है ना, तो जब इसके मोलर मास को, ध्यान सुनिएगा, मोलर मास को, ठीक है ना, अभी आप वर्ड पहले ही आ चुका है मोलर मास। तो यहां इस कहा गया कि चलिए ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 यूनिट, तो हम 12 यूनिट की जगह 12 ग्राम कार्बन ले लेते हैं। कितना ग्राम कार्बन ले लेते हैं, 12 ग्राम। तो अब थोड़ा सा ज्यादा पार्टिकल हो जाएगा। अब उस पार्टिकल को, 12 ग्राम पार्टिकल को किससे डिवाइड किया गया, 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 से। तो ये जो वैल्यू आई थी, ये आपकी वैल्यू कितनी आई थी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है ना, इसी को क्या मान लिया गया, 1 मोल। अब कहा गया कि 12 ग्राम, ध्यान सुनिएगा, 12 ग्राम यानी कि 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल होंगे, 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल होंगे उतने ही पार्टिकल क्या है, अब सबके लिए माने जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, सोडियम लिया आपने, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23 यूनिट। तो आप पढ़े हो ना मोलर मास, तो इसका मोलर मास क्या होता है 23 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ, अगर अपने पास कितना 23 ग्राम सोडियम है, कितना है 23 ग्राम सोडियम है, तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे 0.22 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यही क्या लिया गया है, बेसिस लिया गया, किसको, कार्बन को। आप ये भी जानते हो कि मास को डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कार्बन का। आप बुक में मास नहीं पढ़ते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो उसी तरह से ये जो आपका मोल है, ये भी क्या है, रिलेटिव वर्ड है। ठीक है ना, ये मान लिया गया कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने पार्टिकल होंगे उतने ही सबके क्या है, उसका जो मास दिया रहेगा ना यूनिट में, उसकी जगह बस क्या लगा दीजिए, ग्राम लगा दीजिए। तो उसमें भी कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल हमेशा होगा। इसीलिए मान लिया गया कि ना किसी में इफ रहेगा ना किसी में बट रहेगा, कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब मूल किसके किसके लिए यूज होता है, ठीक है ना, ये जो मूल वर्ड है ये किसके किसके लिए यूज किया जाएगा, मतलब कब पता चलेगा कि हम उसी की बात कर रहे हैं, मूल की बात। पता है, ये मास भी आपका बताएगा, क्या बताएगा, मास बताएगा। दूसरा क्या बताएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और जहां मास होगा वहां क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम हम जनरली किसके लिए लेंगे, गैस के लिए। किसके लिए लेंगे, गैस के। इसका मास किस में रहेगा, मास ये जो बताएगा किस में बताएगा, ग्राम में बताएगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल जब भी रहेगा तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल। तो ध्यान समझिए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्राम मास में, मतलब मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेगा। फिर इतने पार्टिकल का ये मल्टीपल रहेगा हमेशा, और गैस के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम। तो अब एक एग्जांपल हम लेंगे मेटल से और एक एग्जांपल लेंगे
नॉन मेटल से, ठीक है ना। तो दोनों चीजें ध्यान से देखिएगा। अगर हम सोडियम लेते हैं, सबसे कॉमन सा एग्जांपल क्या ले लिया, सोडियम। सोडियम यहाँ क्या लिखते हैं 11 और यहाँ क्या लिखते हैं 23। तो ये अब इसका बताइए मोलर मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा 23 ग्राम पर मोल। इसका सिंबल लिखा MOL, स्मॉल m स्मॉल o और स्मॉल l, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया मोलर मास। या अब जब भी कहोगे ना मास ऑफ 1 मोल, क्या बोलोगे मास ऑफ 1 मोल। तो यहाँ पे ये जो नंबर है यही क्या बन जाता है, मास बन जाता है, ठीक है। पार्टिकल कितने होंगे, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितने पार्टिकल होंगे 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है ना। थोड़ा गैस के लिए आती है, ये तो सर अलग रहा। अब हम आते हैं ऑक्सीजन गैस के लिए। किसके लिए आते हैं, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जब बोला जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा, डाई ऑक्सीजन लिखा जाएगा, एटम नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा डाई ऑक्सीजन। और डाई ऑक्सीजन का मतलब हो गया O2, क्या हो गया O2, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करेंगे मास की, ठीक है ना। मास ऑफ 1 मोल O2, ठीक है ना। तो ये बताइए कि ये कितना है, यहाँ पे O2 बोला गया तो सबसे पहले आप क्या ले लेंगे 2 को ले लेंगे। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 ग्राम, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 16 ग्राम। तो ये क्या हो गया 32 ग्राम हो गया, ठीक है ना। अब ये बताओ ये जो डाई ऑक्सीजन लिखा गया ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, क्या है मॉलिक्यूल। तो यानी कि नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स किसमें, एक मोल में कितना हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 O2 मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे O2 मॉलिक्यूल। अच्छा एटम पूछ देगा तब क्या करेंगे, एटम पूछ देगा तब यहाँ क्या लगा हुआ है 2, तो बस इसमें 2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 6.022 into 2 into 10 to the power क्या हो गया 23। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे O एटम्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे O एटम। तो ये कितना हो जाएगा 12.044 into 10 to the power 23 O एटम्स, ठीक है ना। ये रहा, तो दो चीजें हो गया, ये ऑक्सीजन क्या है गैस है, तो मास पे भी डिस्कस हो गया, किस पे डिस्कस हो गया नंबर पे मॉलिक्यूल और एटम दोनों पे। वॉल्यूम पे डिस्कस नहीं हुआ, किस पे डिस्कस नहीं हुआ वॉल्यूम पे। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा पता है, वॉल्यूम इसका कितना होगा 22.4 लीटर। यानी कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल गलती से लिख दिया STP लेंगे, ठीक है ना। एट STP 1 मोल O2 इज इक्वल टू होगा 22.4 लीटर, ठीक है नहीं। यानी कि अगर इतना बड़ा आपके पास एक गैलन है, सपोज कीजिए गैलन है या कंटेनर है जिसमें कितना लीटर जगह है, वॉल्यूम है, लीटर को छोड़ो वॉल्यूम कितना है इसका 22.4 लीटर। 22.4 लीटर का मतलब ये हो गया कि 22.4 into 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आपके पास कंटेनर है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रखेंगे और उसमें ऑक्सीजन भर छोड़ दिया जाए, वो अपने आप क्या करेगा उसको फिल करेगा। तो उसका जो जगह तो कितना लेगा 22.4 लीटर और उसका मास कितना होगा 32 ग्राम होगा। कितना होगा
32 ग्राम। एक क्वेश्चन आया दिमाग में, आप हीलियम वाला बलून देखे हो, मार्केट में मिलता है जो उड़ता है, तो आप उसमें पता कर सकते हो कितना लीटर कितना ग्राम गैस भरा हुआ है। ऑब्वियस है, आप पता कर सकते हो। क्या मेजर करोगे उसका? डायमीटर मेजर कर लो, सरकमफेरेंस मेजर कर लो, डायमीटर नहीं मेजर करना है, सरकमफेरेंस मेजर कर लो और क्या निकाल लो? रेडियस। तो आप उसका कितना लीटर उसमें गैस भरा है ये भी पता चल जाएगा आपको, फिर उसका मास कितना है ये भी। आप देखते हो ना सिलेंडर आता है, तो सिलेंडर तो बस इतना ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि नहीं? उसमें गैस कितना भरा होता है? हाँ 16 केजी भरा होता है ना, ठीक है ना। तो अब सोचो उसको कंप्रेस किया गया है, क्या किया गया है? कंप्रेस। तो उसमें जो ब्यूटेन है, मीथेन है, चाहे जो भी है, उसको अगर एक ओपन स्पेस में रिलीज किया जाएगा वो तब तक निकलता रहेगा जब तक क्या होगा? वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर नहीं ले लेगा, ठीक है ना। तो ये रहा। इस पे अगर चाहेंगे तो आप लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। क्या लिया? CaCO3। आपसे ये देगा, ऐसे देगा, कहेगा फाइंड नंबर ऑफ C2 प्लस आयन एंड O3 नहीं लेंगे यहाँ पे, O2 माइनस आयन इन, मैं थोड़ा सा इजी कर दे रहा हूं क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ CaCO3, एकदम बेसिक पे लाया, ठीक है ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। 1 मोल क्या ले लिए? CaCO3 ले लिए, और इसमें पूछ लिया कि कितना कौन सा पार्टिकल है। देखो किसी भी क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्टिकल को लाने के लिए हमेशा क्या लाना है? सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल, जो कि इस क्वेश्चन में क्या है ऑलरेडी मैंने दे रखा है। तो अब आप बताइए कि नंबर ऑफ मोल मतलब नंबर में ही कितना मोल C2 प्लस आयन होगा और कितना O2 माइनस आयन होगा। इसका सबसे सिंपल सा तरीका ये है, लॉजिक ये है कि आप उस मॉलिक्यूल में देखिए कितना है वो पार्टिकल। कैल्शियम कितना दिया हुआ है? 1, तो इसमें नंबर C2 प्लस आयन कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मोल। और आपसे फिर मैंने क्या पूछा है? O2 माइनस आयन, तो ये कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन इसमें कितना दिया हुआ है? 3, ये कितना हो जाएगा? 3 मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 मोल। आया समझ में? तो मोल क्या बताएगा? सिंपल सा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। मोल क्या बताएगा? मास बताएगा। फिर मोल क्या बताएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम, ये 3 चीजें क्या करेगा? वो बताएगा। इससे फॉर्मूलाज क्या क्या बनते हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या होगा? मास दे देगा तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा तो 6.022 into 10 to the power 23 से। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एक होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये मास पे है, किस पे है? मास पे, ऑन मास ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यही आपको क्या करना रहेगा? बस चेंज करना रहता है, नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, कहीं कहीं आपको बुक में Na लिखा हुआ मिलेगा, N0 लिखा हुआ मिलेगा, एवोगैड्रो नंबर ऐसे, तो आप उस सब की जगह क्या लिख देंगे? इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास
पार्टिकल पे भी हो गया और मास पे। अब इसी को क्या करना रहता है, इंटर रिलेट करके सॉल्व करना रहता है। ठीक है।